नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीरपीआई स्टॉप मैदान जंग में बदल के रह गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग की, लाठी चार्ज किया। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई। आपको नौशहरा से खबर दें, जहां बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीरपीआई स्टॉप मैदान जंग में बदल गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दोबारा दौरा अमेरिका भारत के लिए बड़ा धचका। हालिया कशीदगी के बाद वाशिंगटन का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने नाकामियों से 2-4 मोदी सरकार को मजीद शर्मिंदा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल की अमेरिका में आला सतह मुलाकातों को भरपूर पजीराई मिली। गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। दो तरफा रवाबित में गैर मामूली बेहतरी से दुनिया दंग रह गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुनिया मोतरफ अमेरिका में आला सतह मुलाकातों को पजीराई। भारत को शदीद धचका लगा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट सामने आ गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी से सब परेशान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरा अमेरिका पर भी सब हैरान। फील्ड मार्शल की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में भारत को शदीद धचका लगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। पाकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत की, जो इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 से दोनों तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। ये गिरोह जाफर एक्सप्रेस और खुशदार बस हमले समेत मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, जिनमें कीमती जानें ज़ाया हुई। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियों के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि खित्ते और दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया। हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इस मुश्तरका चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर पज़ीराई। भारत की पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की तौसीक हो गई। अमेरिका का भारतीय प्रॉक्सीज BLA और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों की कामयाबी का मजहर है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका में मिलिट्री डिप्लोमेसी कामयाब। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने फितना और हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। अमेरिका का ये फैसला फील्ड मार्शल की काविशों की बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। इससे भारत का असल मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने फितना और हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की। मोदी सरकार ने फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात भी दी। मोदी मीडिया ने BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाज फराहम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबत का बरमला एतराफ किया। कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा है। BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाना खुश आइंद है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम करना बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा भी BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाए। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा, कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त नहीं भूला। पानी रोकना बुज़दिलाना इक़दाम है। भारत को सिंतास मुआहिदे के मुताबिक पानी देना ही पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड फौरी देने का मुतालिबा भी कर दिया।
वक्त आप ऐसे हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं, मजीद ब्रिगेड और BLA का जिक्र किया, दूसरी तरफ से तालिबान एस्क जैसे मजहबी एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्दी मंसूबे वो भी आके हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं, वो अपने जहाज नहीं गिन सकते हैं। तो भारत ने फिर एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत किया है, जहां वो ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का, मासूम शहरियों का पानी रोकेंगे, सिंध-ताश मुआहिदा को गैर कानूनी तौर पे नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के केस दहशतगर्दी के हवाले से और सिंध-ताश मुआहिदा के हवाले से पाकिस्तान का केस उठाया है। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के खिलाफ लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल बावड़ा का कहना है कि फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। इंडिया को जंग में बदतरीन शिकस्त और टैरिफ में आलमी शर्मिंदगी के बाद फील्ड मार्शल का एक और बैनुल अक़वामी मार्का, जिसमें इंडिया के स्पॉन्सर BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया, जिसका मतलब एक तरीके से इंडिया ही दहशतगर्द है। एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत को बैनुल अक़वामी तौर पर साबित कर दिया। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। ना पहले कोई लीडर था, ना आज कोई है, ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। अब देखें इसके बाद क्या क्या होता है। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। कबायली अमायदीन का शिद्दत पसंदों के साथ 10 रोजा जिरगा नाकाम होने के बाद फैसला किया गया। पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजवड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायदीन ने शिद्दत पसंदों से इलाके छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे, ताहम फितनतुल खवारिज ने इलाके से निकलने से इनकार कर दिया। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक बाजवड़ की तहसील मामुंद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि वहाँ की आबादी 3 लाख से जायद है। बाजवड़ में 40,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। इधर जिला खैबर में भी 350 से जायद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात है। जराये का कहना है कि खैबर और बाजवड़ में मौजूद 80% से ज्यादा दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जिला इंतजामिया बाजवड़ के मुताबिक मुतासरीन की रिहाइश के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने का बंदोबस्त किया गया है, जबकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेमा बस्ती भी कायम की जाएगी। नकल मकानी करने वाले अफराद को रिहाइश, खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी। शाबुर रहमान, समा, पेशावर। आगे बढ़े, आपको बताएं पिशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज को ऐवान से डीनोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत का मौका। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक का शिकवा करते हैं। कहा इलेक्शन कमीशन ने JUI समेत मुतअद्दिद जमातों के इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया, PTI के खिलाफ कार्रवाई की। हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक हो रही है, हमारे साथ ये सलूक बंद हो, आईन कानून के मुताबिक सलूक हो। JUI का इलेक्शन एक्सेप्ट हुआ, PMLN का एक्सेप्ट हुआ, PML शुजात साहब का एक्सेप्ट हुआ, तहरीक लब्बैक का एक्सेप्ट हुआ, पीपल्स पार्टी का एक्सेप्ट हुआ। हमें सिर्फ इतना बताओ हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? हमने तो बेहतरीन किए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे इलेक्शन नहीं कराए थे। स्पीकर ने रेफरेंस भेजा नहीं, कमीशन ने हमें सुना नहीं, नोटिस दिया नहीं, रातों रात नोटिफिकेशन आया और हमारे 8 के 8 MP MNAs को आपने कहा जी इनको मैंने डिस्क्वालीफाई किया। जश्न आज़ादी मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज भी एहतजाज। बानी से मुलाकात ना कराने पर इजलास का बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ने एक कमेटी कायम कर दी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर बोले, बानी से मुलाकात ना कराना हमारी इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी है। असद कैसर ने कहा, हमने पार्टी सरबराह से सियासी मुशावरत करना होती है, मुलाकात ना कराई तो ऐवान में नहीं बैठेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया और साथ ही मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। भी क्रिमिनल होते हैं, जो भी जेल में होता है, उसकी जितना बड़ा जुर्म भी हो, उसको भी मुलाकात के हवाले से जेल मैनुअल में एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि इमरान खान की जो प्रिविलेजेस हैं, जो उसका कानूनी हक है,
उसको बहाल करे, उसके साथ जुल्म ना करे, उसको जो मुआलिज है, जो डॉक्टर है उस तक एक्सेस दें, जो उसके फैमिली की मुलाकातें करवाएं। नहीं होगा तो फिर कल हमारा फिर से जो है ना बाइकाट होगा। बाहर जो है ना हम अवामी असेंबली लगाएंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं दोनों ममालिक ज़मीनी राबतों के ज़रिए तजारत में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहादोफ से मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था कि दोनों ममालिक के अवाम यकजान दो कालिब हैं। मार्का बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की फतह की खुशी आज़रबाईजान को इस कदर हुई जैसे ये उनकी अपनी कामयाबी हो। उनका कहना था कि दोनों ममालिक तारीखी, जोग्राफियाई और मजहबी रिश्तों में बंधे हैं और ज़मीनी राब्तों के जरिए तिजारत में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहादोफ ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत और ताउन को मजीद फरोग देने के ख्वाह हैं। सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान की दोस्ती आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने और नए मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की क़यादत के हालिया राब्ते दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई सिमत देने का बाइस बन रहे हैं। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। 1980 के रूल्स मनसूख कर दिए गए। पहले से ज़ेर इल्तवा केसेस साबिका रूल्स पर ही चलाए जाएंगे। डिजिटलाइजेशन और शफाफियत के लिए मुख्तलिफ इकदामात और नए रूल्स का हिस्सा है। नया कोर्ट फीस चार्ट भी जारी। फौजदारी अपील दायर करने की मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 45 साल पुराने रूल्स, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के नाम से जाना जाता था, उनको मनसूख करते हुए 2025 के नए रूल्स जो हैं वो नाफिज कर दिए गए हैं। गजट नोटिफिकेशन इनका जारी हो चुका है। इन रूल्स के तहत जो ज़्यादा फोकस किया गया है, जोर दिया गया है शफाफियत और जिद्दत पर। शफाफियत की अगर हम बात करें तो अब इन रूल्स में यह करार दिया गया है कि जो भी बेंच अगर कोई केस सुनेगा तो उसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त आने पर वही बेंच और उसमें मौजूद जो जजेस थे मुमकिन तौर पर वही उसका नजरसानी दरखास्तें भी सुनेंगे। सिर्फ किसी जज की रिटायरमेंट या अदम दस्तयाबी पर ही कोई और जज शामिल किया जा सकेगा। अगर नजरसानी की दरखास्त गैर संजीदा किस्म की हुई या परेशान कुन हुई तो उस पर दरखास्त लाने वाले को 25,000 रुपए तक जुर्माना भी बेंच की जानिब से आयद किया जा सकेगा। इसके अलावा यह भी वाज़ेह किया गया है कि नए रूल्स में अगर किसी जगह पर कोई शक होगा किसी फैसला साजी में तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना हुक्म जारी करके सूरत हाल को वाज़ेह कर सकेंगे, यानी उनका हुक्म भी उसकी तशरीह कहलाएगा। क्रिमिनल केसेज हैं उसमें फैसला आने के खिलाफ जो अपील है उसकी मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। अब 60 दिन के अंदर लोअर कोर्ट से सजा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप दरखास्त दायर कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। इसके अलावा नए शवाहिद पर मबनी अगर कोई दरखास्त दायर करनी है उसके साथ एफिडेविट भी लाजिम करार दिया गया है। अब जो नए रूल्स हैं इनके तहत फीसें भी जो है उनका नया इतलाक होगा। नया चार्ट जारी कर दिया गया जिसके तहत सबसे ज्यादा फीस जो है वो आईनी दरखास्त की 2500 रुपए मुकर्रर की गई है। जी, सुहेल रशीद ने अपडेट किया।